तो प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धा और भक्ति का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिल रहा है। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज स्थित पवित्र संगम में श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। ये ऐतिहासिक आयोजन 13 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था और 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। इस बार महाकुंभ में देश भर के प्रमुख नेताओं और संतों की उपस्थिति भी देखी जा रही है। साथ ही महाकुंभ में देश के साथ साथ विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर रहे हैं। तो देश विदेश से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, प्रयागराज की अद्भुत तस्वीरें अभी, क्योंकि 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में लोगों की भीड़ लगातार जुट रही है। देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचकर श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि तीनों अमृत स्नान खत्म होने के बावजूद लोगों की आस्था और श्रद्धा कम नहीं हुई है। 26 फरवरी को चूंकि महाशिवरात्रि है और उससे पहले माघी पूर्णिमा, लिहाजा अभी भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए और इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 45 करोड़ के लगभग श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, तस्वीरें अभी भी प्रयागराज महाकुंभ से वैसी ही आ रही हैं। करोड़ों श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं। भले ही अमृत स्नान खत्म हो गए हों, लेकिन श्रद्धा खत्म नहीं हुई है श्रद्धालुओं की। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर बात किया तो जो श्रद्धालु है वो लगातार आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। और बात की जाए 45 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तमाम जो सियासी जो हस्तियां हैं वो भी लगातार आते हुए नजर आ रहे। तमाम जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं जिनको आमंत्रण दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी लगातार आते हुए दिखाई दे। हर प्रतिदिन की अगर बात की जाए तो लगातार जो सियासी जो हस्तियां हैं वो भी, और चाहे अभिनेता हो चाहे अभिनेत्री हो, वो भी लगातार जो है संगम में डुबकी लगाने के लिए लगातार आ रहे हैं। करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा था वो 45 करोड़ के पार कर चुका है अब तक ये बात करें। लेकिन 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन तक ये आस्था का महापर्व महाकुंभ जारी रहेगा। उसको लेकर के जो अनुमान लगाया जाता है कि 40 से 50 करोड़, लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी माघ पूर्णिमा है, जो बात की जाए तो 12 फरवरी को, उसके बाद महाशिवरात्रि। प्रतिदिन की अगर बात की तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है लगातार संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी संजीव, आने वाले दिनों में देखिए अभी माघी पूर्णिमा का भी स्नान है और उसके बाद महाशिवरात्रि का भी स्नान है। हालांकि अमृत स्नान नहीं है, बावजूद इसके अभी भी रिकॉर्ड भीड़ जुटने की संभावना है। और अभी कुंभ क्षेत्र में क्या बदलाव, क्या ढील दी गई है? देखिए, अगर बदलाव की बात की जाए तो जो मेला प्राधिकरण है उन्होंने जो है किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन हाँ, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं उनको लेकर के जो बैरिकेडिंग है वो अभी भी बरकरार है। जो लोग जो मेला परिसर के अंदर घुसेंगे तो जो वाहन है, जो वीआईपी वाहन है, सिर्फ उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है। ये क्योंकि लगातार जो श्रद्धालु है वो लगातार आ रहे, पैदल चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनकी जो दिक्कतें हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी ढील नहीं की गई। लेकिन हाँ, कुछ क्योंकि ये लग रहा था कि मौनी अवस्था में जो भगदड़ हुई उसके बाद जो संख्या 2 से 3 दिन में कम तो अवश्य हुई थी, लेकिन 5 फरवरी के बाद ये लगातार जो प्रयागराज में जो है देखने को मिल रहा है कि जो श्रद्धालु हैं करोड़ों की संख्या में वो लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर राज्यों से, देश विदेश से साधु संत के साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो प्रशासन द्वारा अभी कोई जो ढील है वो नहीं बरकरार की गई है। जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी है। बैठकों का सिलसिला लगातार जो मेला प्राधिकरण है वो लगातार बैठक कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है उसको लेकर के भी बैठक लगातार जारी है। जी संजीव, जो तमाम अखाड़े हैं वो प्रस्थान कर चुके हैं या अभी भी कुछ अखाड़े मौजूद हैं? नहीं, देखिए, अखाड़ों की अगर बात की जाए तो तमाम जितने भी अखाड़े हैं वो क्योंकि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन काशी की तरफ जो है यहाँ से जा चुके हैं। कल्पवास के जितने लोग थे वो लोग भी यहाँ से जो है प्रयागराज से महाकुंभ से जा चुके हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अब अगर बात की जाए तो काशी में एक
कुंभ, जितने भी सन्यासी है, जितने भी अखाड़े के लोग हैं, वो महाकुंभ से जा करके अब काशी में महाशिवरात्रि के दिन जो स्नान भी करेंगे। तो ये माना भी जाता है क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर पे और जिस तरह से जो भव्य आयोजन होता है, तो तमाम अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो काशी की तरफ जो है जा चुके हैं यहाँ से। जी संजीव, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अभी भी ये माना जा रहा था कि भीड़ का दबाव थोड़ा कम होगा, लेकिन जिस तरह से श्रद्धालु अभी पहुंच रहे हैं, जब तक महाशिवरात्रि खत्म नहीं होगी या जब तक महाकुंभ खत्म नहीं होगा, उम्मीद यही है कि ऐसे ही तादाद में श्रद्धालु पहुंचते रहेंगे और 45 करोड़ तक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान था कि कुंभ खत्म होगा तब तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी वो संख्या क्रॉस कर रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर देखिए बात की जाए, क्योंकि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का दिन और लगातार जो श्रद्धालु जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए तमाम राज्यों से, देश विदेश से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भीड़, एक अनुमान था कि भीड़ कम होगी, लेकिन क्योंकि माघ पूर्णिमा उसके बाद महाशिवरात्रि, यानी कि जिस तरह से 13 जनवरी से जब महाकुंभ का आगाज हुआ था और 26 फरवरी को जब महाशिवरात्रि का दिन, लेकिन जो करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार प्रयागराज में संगम तट पे और आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार आते हुए ये संख्या, क्योंकि जो सरकार का अनुमान था कि करीब 40 से 50 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन अब क्योंकि अभी काफी दिन शेष है और महाशिवरात्रि माघ पूर्णिमा उससे पहले है 12 फरवरी को, लेकिन श्रद्धालु जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो लगातार आते हुए, ये अनुमान सरकार को था कि 50 करोड़ के लगभग जो है जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन ये कहानी, ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन की बात की जाए तो करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी